तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शहर से जहाँ पर गाड़ियों की चीपू पी पापू पा चल रही होती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेड सिग्नल था जिस पर बिजली का अतिक्रमण था और पीले और हरे पर बिजली नाच रही थी और लोग वहां पर उस शहर में घूम रहे थे। और अगले ही सीन में हमारे लिए पैरों की आवाज आती है जो होती है हमारे हीरो की। वो अपना हाथ पैर देख रहा होता है, उसके शरीर में से कुछ अलग सा ही और निकल रहा होता है। फिर से हमें ट्रैफिक लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिजली अभी भी वहां पर भरतनाट्यम कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है उससे ट्रैफिक लाइट को। फिर हमें आवाज आती है हमारे हीरो की, मेरा नाम क्या है, मेरी अम्मा का नाम क्या है, मेरे अप्पा का नाम क्या है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। जब वो बस के कांच में देखता है तो उसे नजर आता है कि ये क्या, वो तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए है। फिर वो डोले शोले से कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे अपने आलू को जिंदा करने की कोशिश करता है। उसके बाद अगले सीन में वो फिर कहता है मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं रे। फिर उसे एक अचानक पीछे से कुछ आवाज आती है और वो घूम के बहुत जोरदार पंच मार देता है एक पेड़ में और पेड़ को हो जाता है चकनाचूर। तभी वो नोटिस करता है कि ये पीछे से आवाज तो कुछ चिड़िया कबूतर कौओं की थी, लेकिन उस पेड़ की तो वाट लग चुकी है मामू। और वहां खड़े लोगों की फटके हाथ में आ चुकी होती है। अरे ये क्या हो रहा है भैया, कौन है ये मानव, क्या किया इसने, पेड़ के तरकच्चे उड़ा दिए। फिर वो कहता है ये मेरा शरीर अपने आप आवाज पर रिएक्ट कर रहा है। और फिर वो देखता है अपने हाथ की ओर, कहता है ये शक्ति, ओए होए ये पावर कहाँ से आई रे। फिर उसकी मुंडी से उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, नाइस टू मीट यू सर। और वो मुड़ के देखता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये उसी के सर में। फिर वो चारों ओर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर उसे समझ में आता है ये आवाज तो मेरे ही सिर में से आ रही है, अंदर से, हाँ जी अंदर से। फिर वो उससे कहती है आई एम अ बॉडी एम्बेडेड कॉम्बैट सपोर्ट एआई, मैं एक एआई हूँ जो आपके शरीर के अंदर मतलब घुसी हुई हूँ। फिर हमारा हीरो कहता है बॉडी एम्बेडेड मतलब शरीर का हिस्सा। वो एआई कहती है जी हाँ मैं ही हूँ वो डाकन चुड़ैलन जो आपके शरीर पर काबू पाए हुए हूँ। फिर वो उस एआई से पूछता है मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा साल है। गजनी बन चुका था हमारा हीरो इस समय पे। फिर हमारी एआई कहती है यहाँ पर लगे पोस्टरों को देखते हमें ये समझ में आ रहा है कि हम अभी सियोल में हैं जो कि जापान में स्थित है और ये सैयार है 2024 और मैं आई हूँ 2082 से फ्यूचर से। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हूँ जो आपको लड़ाई में और भी बहुत कामों में मदद करेगी, समझे। फिर हमारा हीरो कहता है ऐसा कैसे मुमकिन है। और फिर हमारे लिए हमारी वही ट्रैफिक लाइट पर तांडव करती बिजली दिखाई देती है और वो हीरो हमारा पूछ रहा होता है उसे एआई से तो क्या मैं भी भविष्य से हूँ। एआई कहती है हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपके इतिहास हमारे पन्नों पर नहीं लिखा गया है, हम नहीं जानते हैं कि आप कहाँ के हो, कैसे हो, कौन हो और कितने पहले से हो, क्योंकि मेरा डाटा भी रीसेट किया गया है। और हमारा हीरो कहता है तुम भी गजनबी बन गई हो, तुम्हें भी कुछ याद नहीं है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर आ रहा होता है गाना गुनगुनाते हुए, छम्मक छल्लो हो। और उसे ट्रैफिक लाइट में कुछ गड़बड़ दिखती है, वो ब्रेक मारने की कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं लग पाते हैं टाइम पर और वो ट्रक स्लाइड करते हुए आगे जाता है। उसी के पीछे आ रही हो एक गाड़ी को समझ नहीं आता है क्या हो रहा है, वो भी कंट्रोल के बाहर हो चुकी रहती है। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को एआई के द्वारा वार्निंग मिल रही होती है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट इमीडिएट, जल्दी पीछे देखो वहां पर कार आ रही है। और वो पीछे मुड़कर देखता है और वो गाड़ी वहां की रेलिंग में जाकर घलती है जिसके कारण उस रेलिंग से निकलता हुआ एक पाइप सीधा हीरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन एआई की सहायता के कारण वो पाइप उससे बच के निकल जाता है, लेकिन उसी के पीछे खड़े एक आम आदमी के पेट में घुस जाता है जिससे वो दर्दनाक रूप से घायल हो जाता है और वो मरने ही वाला होता है। वहां की भीड़ उसे घेर लेती है और वहां खड़ा एक आदमी उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी भी जिंदा हो।
वहीं खड़े में से कुछ लोग कहते हैं जल्दी से 911 कॉल करो। और एआई हमारे हीरो को बताती है कि वहां पर कोई घायल हो चुका है। और वहां पर खड़े लोग कहते हैं कीप योर आईज ओपन, अपनी आंखें खुली रखना वरना आप यमलोक को विराजमान हो जाएंगे। फिर हमारा हीरो आके मलते हुए कहता है मुझे कुछ लाल और नीली लाइटें दिखाई दे रही है, क्या हो रहा है? वो अपनी आंखें मलते हुए कहता है। फिर उसे एआई जवाब देती है इट वॉज अ वीडियो इमेज प्रोजेक्शन ऑन टू अ विजुअल असिस्टेंस डिवाइस, अ फीचर ऑफ द AR लेंस। मतलब ये AR लेंस का कमाल है। इसका मतलब इसी कारण से मैं क्रिस बन के उससे बच सका, लेकिन उसकी वजह से गंवार बेवड़ा मेरे कारण मरने वाला है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जी पाएगा। और वो कहता है मुझे नहीं लगता हम इसे टाइम पर हॉस्पिटल ले जा पाएंगे। और फिर वो एआई से पूछता है क्या यहाँ कोई रास्ता है जिससे हम उसे बचा सके? और एआई कहती है जी हाँ, हम उसका ऑपरेशन करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे हो सकता है वो बच जाए। लेकिन हमारा हीरो कहता है लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और एआई कहती है लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना। और हीरो कहता है लेकिन कैसे? और एआई कहती है पहले हमारे लिए पेशेंट को देखना होगा। फिर वो पेशेंट को एनालाइज करती है। और हमारा हीरो अभी भी बेवड़ा पगलेट उससे ये पूछ रहा होता है कि मेरे पास बहुत से सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और हमारा हीरो थोड़ा इतना भी ना समझ नहीं है। और वो कहता है लेकिन अभी हमारे सामने एक इमरजेंसी, हमें उससे बचाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा हीरो एआई से पूछता है ये तो काफ़ी गहरा घाव है, क्या तुम पक्के में से बचा सकती हो? और उसके लिए एआई जवाब देती है हाँ, मैं सब कुछ एनालाइज कर चुकी हूँ। मुझे जो जो सामान चाहिए इसे बचाने के लिए, जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो है ऑपरेशन। और वो से उसका सामान बताती है जिसमें इंक्लूड था एक नीडल, थ्रेड एंड अ बॉक्स कटर एंड सम डिसइंफेक्टेंट्स। और वो यही सामान सब मन में मतलब मम्बलिंग में बड़बड़ा रहा होता है, ऑटो में आवाज़ जोर से नहीं बोल रहा होता है। और वहाँ बैठा एक आदमी उससे पूछता है आर यू एन EMT और समथिंग, और क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन हमारे हीरो के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है क्या मैं इस बेवड़ी एआई पर सच में भरोसा कर सकता हूँ? लेकिन वो सब कुछ भुलाकर उस आदमी से बोलता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए इसे बचाने के लिए, जिनमें इंक्लूड था वही हमारा नेडल, धागा, काटने का डिब्बा, काटने का काटर और कुछ डिसइंफेक्टेंट्स, जिसका मतलब उससे इन्फेक्शन ना हो सके। और वो साइड कैरेक्टर था वो जोर से चिल्लाता है क्या किसी के पास धागा, सूजी, कटर या फिर डिसइंफेक्टेंट है? यहाँ आइए मेरे पास अगर आपके पास हो। वहीं पर भीड़ में खड़े हुए कुछ लोगों में से आवाज़ आती है हाँ मेरे पास है, कुछ कहते हैं मेरे पास भी है। और वहीं खड़े लोगों में से कुछ लोग सोचते हैं क्या वो डॉक्टर है? वो करना क्या चाहता है? वो लगता तो नहीं है कि वो डॉक्टर है। जहाँ पर कुछ लोगों का मन में ये सवाल रहता है ऐसा तो नहीं कि वो आदमी मर जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर नहीं है, खुले में शौच करना, ओह मुझे माफ़ करना, खुले में ऑपरेशन करना ज़रूरी है क्या? ओह ज़रूरी नहीं, मेरा मतलब था खुले में ऑपरेशन कैसे हो सकता है? इन्फेक्शन के फैलने का डर होता है खुले में ऑपरेट करने से। फिर वो कहता है हमारे लिए ज़रूरी सामान मिल चुका है। और हमारी एआई उससे पूछती है क्या मैं थोड़े समय के लिए आपके शरीर को काबू कर सकती हूँ? पक्की चुड़ैलन थी ये, वही कर रही थी जो हर एक भूत करता है। लेकिन कंडीशन को देखते हुए हमारा हीरो मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है, तुम मेरे शरीर को काबू कर लो और इसका ऑपरेट करो, क्योंकि हमारा हीरो था पक्का फट्टू। और उसके अंदर से आवाज़ आती है टेम्पररी कंट्रोल ऑथोराइज अनलॉक। फिर उसके हाथों में से कुछ आवाज आती है और वो कहता है मेरे हाथ अपने आप हिल रहे हैं, अपने आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो वहीं रखी सुई को अपनी शक्तियों से मोड़कर स्विचिंग स्विंग सुई, अरे वो क्या बोलते यार उसको, वो सिलने वाला सुई धागा बना लेता है। फिर वो सिलना शुरू करता है और सिलता ही जाता है और कहता है अरे मेरी उंगलियां बहुत हल्की महसूस हो रही हैं और काफ़ी तेज़ काम कर रही हैं। फिर वो सिलना शुरू करता है, सिलता है
और वो जिस तरह से काम करता है वो सोचता है मेरा ऑपरेशन पक्के में सक्सेसफुल होगा, लेकिन तभी उसके सिर से फिर आवाज आती है, एआई फिर बोल रही होती है वार्निंग पेशेंट इज लूजिंग मोर ब्लड देन एक्सपेक्टेड, हमारा पेशेंट ज्यादा खून बह रहा है, उसका मर जाएगा रे वो, उसकी जिंदा रहने का रेट बहुत कम हो रहा है, गिरता ही जा रहा है। हमारा हीरो कहता क्या तुम पक्के में जानती हो तुम इसे बचा लोगी? ओए एआई मुझे तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? हमारी एआई भी काफी शातिर थी, उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग चुकी थी और उसके हाथ जम जाते हैं डर के कारण। वो बार बार एआई को चिल्ला रहा होता है एआई 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 एआई, जोर से बोलो एआई एआई। और हमारे वहां पर डले हुए पेशेंट को खून की उल्टियां होती, ये से सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को हुई थी। और फिर हमारे हीरो का डायलॉग होता है मेरे तो स्क्रू खुल गए, वो सटिया चुका होता है। और अगले एपिसोड को बने रही हमारे साथ द चड्डी फड्डी ब्लास्टर बूम बाम ढिंचक ढूमे।